रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि वस्सलातु अला नबिय्यिहि व अला आलिहि व अस्हाबिहिल मुतअद्दिबीना बिआदाबिहि। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लज़ीना युहिब्बूना अन तशिअल फ़ाहिशतु फ़िल्लज़ीना आमनू लहुम अज़ाबुन अलीम फ़िद्दुनिया वल आखिरह। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। आइए हम और आप सब मिलकर सबसे पहले अपनी और कायनात की मरकज़ अक़ीदत जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में दुरूद शरीफ पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदना मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हज़रात, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में दुआ है मौला ताला करीम हम सब की इस महफिल को, मजलिस को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए और हमारे लिए इस जलसे को ज़रिए निजात बनाए, बख्शिश का बहाना बनाए। बड़ी खुशी की बात है, हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के नाम पे आप लोग यहाँ जमा हुए हैं। हमारे यहाँ बैठने में, सुनने में, बोलने में अल्लाह ताला खुलूस अता फरमाए और हम सबको हर तरीके की रियाकारी से महफूज फरमाए। अल्लामा इकबाल साहब का शेर जो मैंने आज जुमे में भी पढ़ा था, जो लोग पढ़े लिखे हैं वो खूब समझते हैं कि रह गई रस्म अज़ा रूहे बिलाली न रही, रह गई रस्म अज़ा रूहे बिलाली न रही, फ़लसफ़ा रह गया तलक़ीन गज़ाली न रही। आज हम यहाँ बैठे हैं तो दिल में नीयत ये हो कि हम अल्लाह और उसके रसूल के लिए बैठे हैं। हम अगर कुछ सुने और सुनाएं तो दिल में यही होना चाहिए कि हमारा सुनना और सुनाना ये अल्लाह और रसूल के लिए है। मैंने आयत करीमा पढ़ी है, आप लोगों ने तकरीबन 15 दिन हो चुके हैं मेरी ज़बान से भी और दीगर लोगों से भी करबला के ताल्लुक़ से बहुत कुछ सुना है और आज भी उम्मीद है मेरे बाद आप लोग सुनेंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, इन्नल्लज़ीना युहिब्बूना अन तशिअल फ़ाहिशतु फ़िल्लज़ीना आमनू। बेशक जो लोग भी जमीन के अंदर फसाद फैलाते हैं, भाईचारगी में नाइत्तेफाकी करते हैं, बुरी बातों को फैलाने की कोशिश करते हैं, अल्लाह ताला की तरफ से उनके लिए दुनिया में भी और आखिरत में भी दर्दनाक अज़ाब है। हर आदमी को ये देखना है, अपना नफसानी मुहासबा करना है कि आखिर वो क्या कर रहा है। एक दूसरे मौके से अल्लाह इरशाद फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह, ऐ ईमान वालों अल्लाह से डरो, वल तंजुर नफ्सुम मा क़द्दमत लिग़द, और हर आदमी हर जान ये फिक्र करे कि मैं कल की क्या तैयारी कर रहा हूं। हमें दूसरे की जात में तो कमियां नजर आती हैं, लेकिन हम अपना भी मुहासबा करें कि हम क्या हैं और हम अपने लिए, अपनी मौत के बाद के लिए, अपनी कब्र के लिए, अपने हश्र के लिए, मीज़ान के लिए, सिरात के लिए आखिर क्या तैयारी कर रहे हैं। और सबसे अहम चीज यही है, दूसरों में कमियां निकालना तो आसान है। हजरत अली का एक कौल है
कि एक मर्द जवा और सच्चा मोमिन ये है कि दूसरों के अंदर नहीं बल्कि अपने अंदर देखे कि मेरे अंदर कितनी कमियां हैं। बात लंबी ज्यादा नहीं करूंगा, इसलिए हजरत अल्लामा मौलाना हाफिज कारी याकूब साहब की तकरीर आप लोग सुनेंगे और मुझे तो सुनते ही रहते हैं, इंशाल्लाह जिंदगी सलामत रही तो सुनते रहेंगे। रिवायती तकरीर की मेरी आदत नहीं है, चंद बातें हैं बतौर नसीहत आप लोग सुने। इमाम गजाली ने बड़ी अच्छी बात लिखी है, फरमाते हैं कि एक बुजुर्ग की बारगाह में एक आदमी आता था। रोजाना जब वो शख्स उन बुजुर्ग की बारगाह में हाजिर होता था तो वो अल्लाह वाले उसको कुछ वजीफा रोजाना दिया करते थे। बहुत कीमती बात है। आज के इस शहीद आजम कॉन्फ्रेंस और इस जलसे से आप लोग ये पैगाम लेकर जाओ। जलसे तो हम लोग सुनते ही हैं और सुनना भी चाहिए, हमारी ये पहचान है, लेकिन अमल करना भी हमारी पहचान है। या अमल कोई और करेगा? भाई सुन्नी हमें, मुसलमान हमें, कलमे वाले हमें, कुरान वाले हम हैं, तो अमल करने की भी जिम्मेदारी हम सबकी है। फरमाते हैं कि एक बुजुर्ग की बारगाह में एक आदमी आता था तो रोजाना वो अल्लाह वाले उस आदमी को वजीफा देते थे। रोजाना कुछ ना कुछ पैसे दिया करते थे। रोजाना हाजिर हुआ करता तो रोजाना वजीफा मिलता था। एक दिन जब वो आया तो उसने उन अल्लाह वालों की बारगाह में हाजिरी दी। हाजिरी देने के बाद चलने लगा तो रोजाना के मामूल के मुताबिक उसको लालच था कि मुझे वजीफा मिलेगा, कुछ ना कुछ पैसे मिलेंगे। तो वो चलने लगा तो आपने, उन बुजुर्ग ने उस आदमी को उस दिन वजीफा नहीं दिया और कोई पैसे नहीं दिए। परेशान हुआ, पूछने लगा हुजूर रोजाना आप मुझे कुछ ना कुछ दिया करते थे लेकिन आज आप नहीं दे रहे, ये क्या है? उन बुजुर्ग ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह के बंदे सुन, मैं जब रोजाना तुझको वजीफा देता था, रोजाना मैं तुझे कुछ पैसे और कुछ तनख्वाह देता था तो वो तेरी उजरत थी। जब रोजाना तू मेरे पास आया करता था तो मेरी बुराई करके आता था तो उस बुराई की मैं तुझे नौकरी देता था, इसलिए कि तू तो मेरी बुराई करता था लेकिन अल्लाह मुझे नेकियां देता था। रोजाना जब आता था तो मेरी बुराई करके आता था और आज जब तू मेरे पास आया है तो मेरी बुराई करके नहीं आया है, और जब मेरी बुराई करके नहीं आया है तो फिर जो कोई उजरत नहीं मिलेगी। अब सुनो, हम लोग अपना मुहासबा करें कि हम एक दूसरे की कितनी बुराई करते हैं और एक दूसरे की कितनी चुगली करते हैं। हम क्या हैं? कभी हमें ये फिक्र नहीं होना चाहिए कि फला आदमी कैसा है या फला आदमी कितने बीच में। मैं आपको ये बात बता रहा हूं कि मुफ्ती साहब अपनी कब्र में सोएंगे, आप अपनी कब्र में सोओगे, फला साहब अपनी कब्र में सोएंगे, सब अपनी अपनी कब्र में सोएंगे। इसलिए हर आदमी की जिम्मेदारी है कि हर आदमी अपनी तैयारी करे कि हमने अपनी कब्र के लिए क्या भेज रहे हैं और आखिरत की मंजिलों के लिए क्या भेज रहे हैं। और हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की भी हयात मुक़द्दसा से यही दर्स मिलता है, यही सबक मिलता है। देखिए, अल्लाह का शुक्र है कि हम लोग मुसलमान हैं। अल्लाह का शुक्र है कि नहीं है? अल्लाह का शुक्र है कि मुसलमान है, साहिब ईमान है, अहले इस्लाम, अहले ईमान है। और ये तो आप लोग बहुत शुक्रिया अदा किया करो अल्लाह ताला का कि अल्लाह ने हमें मुसलमान बनाया है और अल्लाह पर, उसके रसूल पर हम ईमान लेकर आए। एक हदीस शरीफ मुझे याद आ रही है, मैं पढ़ देता हूँ। अन अमर बिन शुऐब अन अबीही अन जद्दीही क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अय्युल खल्क़ि इलैकुम अअजबु ईमाना। अल्लाह के रसूल सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक दिन सहाबा किराम को बैठाया और तमाम लोग जमा है। हुजूर ने इरशाद फरमाया कि ऐ लोगो, ऐ मेरे सहाबियों, तुम ये बताओ
कि तुम्हारे दरमियान सबसे ज्यादा ताज्जुब वाला ईमान वाला कौन है, जिसका ईमान ऐसा हो कि उसको देखकर आदमी हैरत में पड़ जाए, मुताज्जब हो जाए, ताज्जुब में पड़ जाए। ऐसा ईमान किसका है? अय्युल खल्क़ इलैकुम आजबु इलैया इलैकुम ईमाना, कि तुम्हारे दरमियान ऐसा आदमी कौन सा है कि जिसे देख के आदमी ताज्जुब में पड़ जाए कि ये बड़े ईमान वाला है। सहाबा किराम ने मशवरा किया, थोड़ी देर खामोश रहे। उसके बाद में किसी एक ने कहा, अन्नबियून, ऐ आका, सबसे ज्यादा ताज्जुब वाला ईमान अगर किसी का है तो वह नबियों का है। सुभान अल्लाह। इसलिए कि अल्लाह ने नबियों को बहुत बड़े मर्तबे से नवाजा है, उनको नबुव्वत से नवाजा है, उनको सहीफों से नवाजा है, उनको किताबों से नवाजा है। सहाबा किराम ने अर्ज किया, हुजूर सबसे ज्यादा ताज्जुब वाला ईमान, ताज्जुब खेज अगर ईमान किसी का है अन्नबियून, तो वो नबियों का है। अल्लाह के रसूल सरवर कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ऐ मेरे सहाबियों, वमा लहुम ला युमिनून वल वहयु यंज़िलु अलैहिम। ऐ मेरे सहाबियों, कान खोल के सुनो, नबियों को क्या हुआ है कि वो अल्लाह पर ईमान लेकर नहीं आए। अल्लाह ने जब उनको कोई हुक्म दिया, उनको कोई शरीयत दी, अगर कोई हुक्म नाजिल फरमाया है तो उनको वही नाजिल फरमाता है कि मेरे नबी इसको मानो, ऐ मेरे नबी इसको मानो, ऐ मेरे नबी इसको मानो। उन पर वही नाजिल होती है, अल्लाह की किताबें नाजिल हुई हैं, अल्लाह के सहीफे नाजिल हुए हैं। तब वो सहीफों को देखकर, अल्लाह की वहियों को देखकर अल्लाह पर और आखिरत पर ईमान लेकर आए हैं। ऐ लोगों, ऐ मेरे सहाबियों, नबियों का ईमान भी ताज्जुब वाला नहीं है। सहाबा किराम खामोश हो जाते हैं। अल्लाह के रसूल दोबारा इरशाद फरमाते हैं कि बताओ, नबियों का ईमान भी ताज्जुब वाला नहीं है। सहाबा किराम ने अर्ज की, हुजूर अल मलाइका, तो जब नबियों का ईमान ताज्जुब वाला नहीं है तो फिर फरिश्तों का ईमान ताज्जुब वाला है। इसलिए फरिश्ते वो हैं जो गुनाह नहीं करते हैं, गुनाहों से महफूज व मासूम हैं, वो नूरी मखलूक हैं, अल्लाह की बारगाह में रहते हैं, जन्नत व दोज़ख में रहते हैं, दोज़ख की पहरेदारी करते हैं, जन्नत में रहते हैं, सारी दुनिया के निजाम उन्हीं के जरिए चलाए जाते हैं। ऐ अल्लाह के रसूल, सबसे ज्यादा ताज्जुब वाला ईमान अगर किसी का है तो वो फरिश्तों का है। अल्लाह के रसूल सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, वमा लहुम ला युमिनून, ऐ मेरे सहाबियों, फरिश्तों को क्या हुआ है कि वो ईमान लेकर नहीं आएंगे। इसलिए वहुम इंदा रब्बिहिम, फरिश्ते तो वो मखलूक हैं, अल मलाइका वो मखलूक है जो अपने परवरदिगार के पास में रहती है। अगर उन्होंने जन्नत को माना है तो जन्नत को देखा है, अगर दोज़ख को माना है तो दोज़ख को देखा है, अगर जन्नत की हूरों को माना है तो हूरों को देखा है, जन्नत के गिलमान को माना तो जन्नत के गिलमान को देखा है, हौज़े कौसर को माना तो हौज़े कौसर को देखा है। वो अपने रब की बारगाह में रहते हैं, उसके बाद वो ईमान लेकर आए हैं। ऐ मेरे साहबियों, फरिश्तों का ईमान भी ताज्जुब वाला नहीं हो सकता है। साहबा किराम खामोश हो गए, जब नबियों का ईमान भी ताज्जुब वाला नहीं है, फरिश्तों का ईमान भी ताज्जुब वाला नहीं है, तो अब आखिर में कौन बचा है? किसी साहबी ने कह दिया, फनहनु या रसूल अल्लाह, ऐ अल्लाह के रसूल सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो फिर तो हम हैं, आपके बाद हमारा नंबर है, आपके सहाबा हैं, हम आपके गुलाम हैं, हम आपके जानसार हैं। हमने कुरान उतरते हुए देखा है, हमने अजान के हुक्म को नाज़िल होते हुए देखा है, हमने शरीयत के अहकाम को उतरते हुए देखा है, तब हम ईमान लेकर आए हैं। हमने अजान के हुक्म को नाज़िल होते हुए देखा है, तब ईमान लेकर आए हैं। कुरान की आयतों को उतरते हुए देखा है, तब ईमान लेकर आए हैं। या रसूल अल्लाह, अब हमारा नंबर है। हुजूर इरशाद फरमाते हैं, ऐ मेरे साहबियों, कान खोल के सुन लो, तुम्हारा ईमान भी ताज्जुब वाला नहीं हो सकता है। क्यों? इसलिए अना बैना अज़हारिकुम, ऐ मेरे साहबियों, तुम्हारा ईमान ताज्जुब वाला कैसे हो सकता है? वमा लकुम ला तुमिनून, तुम्हें क्या हुआ है कि तुम ईमान लेकर नहीं आओगे? इसलिए कि मैं तुम्हारे अंदर मौजूद हूँ। अगर तुमने कुरान को माना है तो मुझे देख के माना है, अगर अज़ानों को माना है तो मुझे देख के माना है, अगर नमाजों को माना है तो मुझे देख कर माना है, अगर हदीस को माना है तो मुझे देख कर माना है, जन्नत को माना है तो मुझे देखा है, दोज़ख को माना है तो मुझे देखा है, हूरो गुलमान पर ईमान लाए तो मुझे देखा है। ऐ मेरे साहबियों, तुम्हारा ईमान भी ताज्जुब वाला नहीं हो सकता है। अब सहाबा किराम ने जब इतना सुन लिया कि ईमान नबियों का भी ताज्जुब वाला नहीं है, ईमान फरिश्तों का भी ताज्जुब वाला नहीं है, ईमान सहाबा के भी ताज्जुब वाला नहीं है, तो आखिर कौन लोग हैं
हैं जिनका ईमान ताज्जुब वाला है। अब कुर्बान जाओ ऐ बरखन के मुसलमानों और हुसैनी इस जलसे में बैठने वालों, अपनी किस्मत पर नाज करो। अल्लाह के रसूल सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम्हें तकरीबन आज से 1450 साल पहले याद कर रहे हैं। हुजूर ने फरमाया कि नबियों का ईमान भी ताज्जुब वाला नहीं है, फरिश्तों का ईमान भी ताज्जुब वाला नहीं है, और ऐ सहाबियों तुम्हारा ईमान भी ताज्जुब वाला नहीं है। हुजूर फरमाते हैं सुनो सुनो, लक़ौमुन यकूनूना मिन बादी, ऐ मेरे सहाबियों मेरे जाने के बाद दुनिया से ज़ाहिरी एतबार से जब मैं चला जाऊंगा तो एक कौम ऐसी आएगी जो मेरे बाद होगी, यजिदूना कुतुबन उजदूना सुहफन फीहा किताबुन, कि वो कौम ऐसी होगी जो चंद सहीफों को पाएगी, उसमें एक किताब होगी, युमिनू बिमा फीहा, और वो कौम ऐसी होगी कि उस किताब के एक एक नुक्ते पर ईमान लेकर आएगी। हुजूर फरमा रहे ऐ सहाबियों फरिश्तों का ईमान भी ताज्जुब वाला नहीं है और नबियों का ईमान भी ताज्जुब वाला नहीं है। ऐ सहाबियों तुम्हारा ईमान भी ताज्जुब वाला नहीं है। हुजूर फरमा रहे कि एक कौम ऐसी आएगी जो मेरे बाद होगी, मुझे देखेगी नहीं फिर भी मेरे ऊपर ईमान लेकर आएगी। अल्लाह को हमने देखा नहीं है, जन्नत को देखा नहीं है, फरिश्तों को देखा नहीं है, हूरों को देखा नहीं है, हमने हौज़ कौसर को नहीं देखा है, सिरात को नहीं देखा है, मीज़ान को नहीं देखा है, मैदान महशर को नहीं देखा है, मगर जन्नत को हक मानते हैं, दोज़ख को हक मानते हैं, हुरो गिलमान को हक मानते हैं, जन्नत के फरिश्तों को हक मानते हैं, अल्लाह को मानते हैं। क्यों? एक देखने वाले का कहा मान लिया है, बिन देखे हम तुझे खुदा मान लिया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, इश्क मोहब्बत, प्यार मोहब्बत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। वो लोग जो दुनिया में अल्लाह के रसूल सरवर कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को जिन लोगों ने देखा, सहाबा ने देखा, सहाबा किराम ने देखा और देखकर ईमान लाए, लेकिन हम लोग वो हैं कि जिन्होंने जाहिरी एतबार से नबी को देखा नहीं फिर भी बिन देखे नबी पर ईमान लेकर आए हैं। हुजूर फरमा रहे हैं कि मेरे बाद एक कौम ऐसी आएगी जो मुझे देखेगी नहीं फिर भी मुझ पर ईमान लेकर आएगी। मेरे बाद एक कौम ऐसी होगी जिसने मुझे नहीं देखा होगा फिर भी मुझ पर ईमान लेकर आएगी, तो अल्लाह का शुक्र है वो कोई कौम और नहीं है। हुजूर नबी करीम सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तकरीबन 1450 साल पहले हमें याद फरमाया था कि बरखन के अंदर भी कुछ लोग ऐसे होंगे जो हुसैनी जलसे में बैठे होंगे, मुझे उन्होंने देखा नहीं होगा लेकिन फिर भी मुझे मानेंगे, जन्नत को देखा नहीं है फिर भी जन्नत को मानेंगे, दोज़ख को देखा नहीं है फिर भी दोज़ख को मानेंगे, हुरो गिलमान को नहीं देखा फिर भी हुरो गिलमान को मानेंगे। सिर्फ क्यों? एक देखने वाले का कहा मान लिया है और बिन देखे हमने तुझे खुदा मान लिया है। ऐ अल्लाह हमने तुझे देखा नहीं है, तू कैसी जात का मालिक है। ऐ परवरदिगार हमने तुझे देखा नहीं है, तू कौन है, बस नबी के कहने पर हमने तुझे खुदा मान लिया है। और यही वजह है कि हमारे ईमान बिल गैब की वजह से, युमिनूना बिल गैब की वजह से हुजूर फरमा रहे हैं ऐ सहाबियों नबियों का ईमान भी ताज्जुब वाला नहीं है, फरिश्तों का ईमान भी ताज्जुब वाला नहीं है, और ऐ सहाबियों खुद तुम्हारा ईमान भी ताज्जुब वाला नहीं है, बल्कि जो मेरे बाद ऐसी कौम होगी जो मुझ पर बिन देखे ईमान लेकर आएगी उनका ईमान ऐसा होगा जो बड़ा ताज्जुब वाला ईमान है। बेशक सुभान अल्लाह। हम लोग कितने खुशनसीब हैं कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हमें ऐसा ईमान दिया है, ऐसा साहिब ईमान बनाया है कि हुजूर हमारे ईमान को ताज्जुब वाला बता रहे हैं, हमारे ईमान को ताज्जुब खेज कह रहे हैं। इसलिए मैंने अर्ज किया था शुरू में कि अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहिए कि अल्लाह ने हमें मुसलमान बनाया है, और अल्लाह की रहमत से हमें हमेशा उम्मीद लगाए रहना चाहिए। ऐ अल्लाह हम गुनाहगार सही, हम कैसे भी सही, लेकिन तेरे हैं और तेरे नबी की उम्मत में। देखिए तकरीर तो आप लोगों ने सुनी है नहीं? हाँ, और एक बात और सुन लो, बीच में बात आ गई है, अगर किसी को बुरी लगे तो वो माफ करे। उल्मा के माबयान ये मुवाजना करना छोड़ दो, है नहीं? कौन अच्छी तकरीर करता है, कौन अच्छी नात पढ़ता है, आप मुझे ये बताइए
एक बुजुर्ग के बारे में मैंने पढ़ा है, सुना भी है। एक इमाम साहब का एक जगह तकर्रुर होने लगा, तो इमाम साहब मस्जिद में नमाज पढ़ाने के लिए आए थे। एक साहब ने पूछा, इमाम साहब कल लोग इम्तिहान ले रहे थे, कैसी तकरीर करते हैं, कैसा कुरान पढ़ते हैं? तो किसी ने कह दिया, हजरत कुछ क़यामत की निशानियां बताइए, क़यामत की निशानी क्या है? तो उन आलिम ने इरशाद फरमाया था, लोगों ये क्या कम है कि एक जाहिल आदमी आलिम का इम्तिहान ले रहा है। मैंने शुरू में ये बात कही थी कि खुद अपना मुहासबा करो कि तुम क्या हो, किसी दूसरे को मत देखो। मेरे प्यारे अजीजों, अल्लाह के रसूल सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क़यामत का जिक्र किया। एक मौके से सहाबाए किराम तशरीफ फरमा है, अल्लाह के रसूल ने जब मौत का जिक्र किया, कब्र का जिक्र किया, हश्र का जिक्र किया, मीज़ान का जिक्र किया, क़यामत का जिक्र किया, अज़ाब दोज़ख का जिक्र किया, तो सहाबाए किराम रोने लगे। बल्कि मिशकात शरीफ की हदीस पाक है, ये उलमा किराम तशरीफ फरमा है, जहाँ पर मौत का जिक्र है उसमें यह हदीस बयान की है साहिब मिशकात ने। फरमाते हैं कि अल्लाह के रसूल सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब मौत का जिक्र किया तो सहाबा किराम दहाड़े मार मार कर रोने लगे। यहाँ तक कि हजरत साद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के बारे में है, इतना रोए और मजलिस से उठ के जाने लगे, अल्लाह की बारगाह में अर्ज करने, अल्लाह के रसूल की बारगाह में कहने लगे, हुजूर मेरा दिल ये चाहता है कि मैं अब दुनिया में ना रहूं, मुझे मौत आ जाए। इसलिए कि दुनिया की रंगीनियां, दुनिया की ये नुमाइशें, दुनिया की ये फैसिलिटियां, दुनिया के ये आराम मुझे अच्छे नहीं लग रहे हैं। मेरे प्यारे अजीजों, हम भी अल्लाह के मानने वाले हैं, हम भी रसूल के मानने वाले हैं। मुझे ये बताइए कि जहां हम हुसैनी हैं, जहां हम गौसे आदम वाले हैं, जहां हम गरीब नवाज वाले हैं, इन लोगों की मिशन को हम अपने अंदर कब लाएंगे? क्या आला हजरत का नारा, या गौसे आदम का नारा, या गरीब नवाज का नारा, या हसन और हुसैन का नारा, या अली शेर खुदा का नारा सिर्फ जबानों तक महदूद रहेगा? नहीं नहीं, मैंने जुमे में भी आपसे एक बात कही थी, हजरत हुसैन की मोहब्बत हमारे सीनों में है, हजरत गौसे आदम की मोहब्बत हमारे सीनों में है, हजरत गरीब नवाज की मोहब्बत हमारे सीनों में है, हजरत ख्वाजा उस्मान हारूनी की मोहब्बत हमारे सीने में है, दीगर बुजुर्गान दीन की मोहब्बतें हमारे सीने में है। जहां मोहब्बतें सीने में है, वही हजरत ख्वाजा गरीब नवाज का अमल भी हमारे सीने में रहना चाहिए, हजरत गौसे आदम का मिशन भी हमारे सीने में हो, हजरत गरीब नवाज की रविश हसना भी हमारे सीने में हो, और हजरत हुसैन का जो पैगाम करबला में था वो पैगाम भी हमारे सीने में हो। मैं अर्ज कर रहा था, हजरत साद खड़े हो जाते हैं, अल्लाह के रसूल की बारगाह में अर्ज करते हैं, ऐ हुजूर, ऐ सरवर अंबिया, सैयदुल मुरसलीन, मेरा दिल अब दुनिया में रहना नहीं चाहता है, आप दुआ कीजिए कि मुझे मौत आ जाए। मैं दुनिया को देखकर अब अच्छा नहीं लगता है। जब हुजूर ने उनके सामने मौत का जिक्र किया, ये मिशकात की हदीस पढ़ रहा हूं मैं, ये कोई लफ्ज़ी नहीं है, मेरा अपना जमा खर्च नहीं है। जो लोग पढ़े लिखे हैं पढ़िए, ये कुरान, ये हदीसें गंगाराम और सीताराम के लिए नहीं है, बल्कि कुरान भी तुम्हारे लिए है और हदीसों का पढ़ना तुम्हारे लिए है। जन्नती हम हैं, जहां मरने के बाद जन्नत में जाने का दावा हमारा है, तो मस्जिदों में जाना भी हमारा है। खाली हफ्ते की हफ्ते सरों पर टोपियों से जाने से काम नहीं चलेगा। मैंने जुमे में भी ये बात कही थी कि जहां हम हुसैनी जलसा कराएं, जहां गौसे आदम का जलसा कराएं, जहां आला हजरत का जलसा कराएं, वहां आला हजरत का पैगाम भी हमें लाना है अपने अंदर, वहां हुसैन का पैगाम भी अपने अंदर लाना है, वहां गौसे आदम का पैगाम भी अपने अंदर लाना है। हजरत साथ खड़े हो जाते हैं, हुजूर की बारगाह में अर्ज करते हैं, हुजूर मेरा दिल नहीं चाहता है अब दुनिया में रहने को, और मौत की दुआ करने लगे, ऐ अल्लाह तू जो मुझे मौत अता फरमा, ऐ अल्लाह तू मुझे मौत अता फरमा। लेकिन कुर्बान जाओ, सहाबा, वो सहाबा जिनकी हर सुबह ईद होती थी, नबी का जिक्र करते थे, नबी की दीद होती थी। रिवायत में है कि हुजूर नबी करीम ने हजरत साद का हाथ पकड़ लिया और मजमे आम में उठाया, सहाबा किराम के दरमियान में हाथ पकड़ के हजरत साद से कहने लगे, क्या प्यारा अंदाज होगा मेरे नबी का जब साद से कहते होंगे, ऐ साद
मेरे होते हुए मौत की तमन्ना करते हो, ऐ साहब मेरे होते हुए मौत की तमन्ना करते हो, ऐ साहब मेरे होते हुए मौत की तमन्ना करते हो। कुर्बान जाओ मेरे प्यारे अजीजों, सुनाने का मकसद यह है हजरत साद वो सहाबी हैं जिन्हें अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चलते फिरते जन्नती कहा है, अशरे मुबश्शरा में से है। हुजूर ने इरशाद फरमाया कि ये जन्नती हैं, वो जन्नती हैं, ये जन्नती हैं। उन्हीं में से हजरत साद का नाम भी आता है। लेकिन हजरत साद अर्ज करते हैं, हुजूर मैं दुनिया में नहीं रहना चाहता हूँ, मुझे आखिरत की बहुत फिक्र सताने लगी है, मुझे अपनी मौत याद आती है, मुझे अपना हश्र याद आता है, मुझे अपनी कब्र याद आती है, मुझे क़यामत याद आती है, मुझे दोज़ख याद आता है। वो सहाबा थे जिन्हों को हुजूर नबी करीम ने जीते जी जन्नत की खुशखबरी दी है। लेकिन हम कौन है, हम किस खेत की मुगली है, हम किसके इल्म को नापने चले हैं। कभी आप सोचो मैं अपनी कब्र में जाऊंगा, आप क्या है, आप अपनी कब्र में जाएंगे, मुफ्ती साहब अपनी कब्र में जाएंगे। इसलिए मौलवियों के दरमियान में मुकाबला करने की कोशिश मत करो। यह भी क़यामत की निशानी है कि जो मौलवियों को तुम नाप रहे हो, जिनको सही से इस्तिंजा करना भी नहीं, मुकाबले हो रहे, मुवाज़ने कराए जा रहे। बात सुन लो, मेरी बात बुरी लगे माफ करना, मैंने पहले ही कहा था, लेकिन बात वो है अल हक़्क़ु मुर्रुन, बात हक होती है लेकिन कड़वी होती है। आप सोचो उन आलिम दीन ने इरशाद फरमाया था, लोगों आज भरी मस्जिद में तुम मेरा इम्तिहान ले रहे हो और मुझसे पूछ रहे हो क़यामत की निशानी क्या है। अरे इससे बड़ी क़यामत की निशानी क्या हो सकती है कि एक जाहिल आदमी और आलिम का इम्तिहान लो कि मौलाना साहब कैसे तकरीर करते हैं और हजरत कैसे किरत करते हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत कारी याकूब साहब किबला, कारी याकूब साहब किबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। अला सय्यदना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यदना मौलाना मुहम्मद व सल्लम सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह। बस 2-4 मिनट के लिए मैं और आपका वक्त लूंगा। मैं अर्ज कर रहा था, देखिए बातें थोड़ी कड़वी लगेंगी मुझे मेरी, लेकिन हक है नहीं। कभी ये मत सोचा करो आलिम आलिम होता है, किस किस का नाम लूं, किस किस को छोड़ दूं, जो जर्रा जहां है वही आफताब है। हजरत अपनी हैसियत के मालिक हैं, मैं अपनी हैसियत का मालिक हूँ, ये अपनी हैसियत के मालिक हैं। हजरत अपनी कब्र में जाएंगे, मैं अपनी कब्र में जाऊंगा, आप अपनी कब्र में जाएंगे, ठीक है। ये बात है, हक है। यहाँ जाने के बाद इसका गलत तर्जमा मत कर लेना, मुफ्ती साहब ने ऐसे कह दिया, और कर भी लोगे तो कोई टेंशन नहीं है। मेरी रोजी रोटी सिर्फ बरखन में ही नहीं लिखी है, अल्लाह ताला ने बहुत बड़ी दुनिया बनाई है, कहीं भी जाकर हम रोजी रोटी कमा सकते हैं। बहरहाल आखिर में मैं अर्ज़ ये कर रहा था, जो आयत करीमा मैंने पढ़ी थी, अल्लाह इरशाद फरमाता है कि वो लोग जो आपस में बुराई फैलाना चाहते हैं, लोगों को लड़वाना चाहते हैं, लोगों में इंतशार कराना चाहते हैं। पढ़िए सूरह नूर क़द अफ़लहल मुमिनून वाली पूरा पारा पढ़िए। वो लोग जो बुराई करा कर लोगों को लड़ाना चाहते हैं, अल्लाह फरमाता है कि उनके लिए दुनिया में भी दर्दनाक अजाब है और आखिरत में भी है। अब कोई भी हो, चाहे खानदान की खानदान में झगड़े कराए, भाई भाई में बिगाड़ पैदा करा दे, बस्ती बस्ती में बिगाड़ पैदा करा दे। जरा सोचो तो अल्लाह फरमाता है, बड़ी प्यारी आयत करीमा है, हजरत तशरीफ फरमाए। अल्लाह फरमाता है इन्नमल मुमिनूना इख्वाह फअस्लिहू बैना अखवैकुम। अल्लाह तुम्हें ये कहता है कि ऐ मेरे बंदो, मुसलमानों, मोमिनों, तुम सब आपस में भाई भाई हो। ये कुरान पढ़ रहा हूं मैं, कुरान यहां से जाकर देखना, जिस कुरान के एक नुक्ते पे हमारा ईमान है, वो अल्लाह फरमाता है कि तुम सब आपस में, और बल्कि ये अहले इल्म बैठे हैं, इस जुमले के अंदर इन्नमल मुमिनूना इख्वा जुमला इस्मिया है, इन्नमा से शुरू है, कई ताकीद है इस जुमले के अंदर। अल्लाह ने जोर के साथ ये कहा है कि तुम सब आपस में भाई हो, मुसलमान हो, फअस्लिहू बैना अखवैकुम। तो अगर कभी तुम्हारे दरमियान थोड़ी नाइत्तेफाकी हो जाए तो उसमें सुलह कर लिया करो, लेकिन झगड़े मत किया करो। इसलिए ताकि
अल्लाह तुम्हारे ऊपर रहम फरमाए। मेरे प्यारे अजीजों, ये बात अलग है। देखिए आज मैंने मजमे आम में ये बात कह दी, इसलिए मेरी वजह से या कारी साहब की वजह से आप लोग लड़ाइयाँ और झगड़े मत करो। मेरा रिस्क भी हो सकता है कहीं और लिखा हो या कारी साहब का कहीं और लिखा हो, लेकिन ये बताओ हमारी वजह से या कारी साहब की वजह से आप झगड़ा करोगे तो आपको क्या मिलेगा? मेरे प्यारे अजीजों, और जिसका आबोदाना जहां जब तक लिखा होता है तो कोई ताकत उसको हिला नहीं सकती है। जब अल्लाह की तरफ से उसका आबोदाना पूरा हो जाता है तो कोई ताकत रोक नहीं सकती है। मेरी रोजी रोटी जब तक बरखंड में लिखी है कोई हटा नहीं सकता है, और जब उठ जाएगी तो कोई रोक नहीं सकता। मेरी हैसियत क्या है बरखंड में रहने? बातें कभी कभी मैं सुनता हूं तो दिल दुखता है, और हकीकत ये है कि मुझे ये पता नहीं था कि यहाँ के हालात ऐसे ना, मैं यहाँ आता भी नहीं। तकरीबन 15,000 की जगह छोड़ के मैं यहाँ पर आया हूँ। समझते क्या आप लोग? बाज लोग कहते हैं कि सनद नहीं है, जितनी सनदें मेरे पास है शायद तुम्हारे गांव में एक आध दो को छोड़ के निकलेंगे किसी के पास। 16 साल मदरसे की खाक छानी है मैंने, 16 साल। बाकायदा सनद मेरे पास अशरफिया की है, बाकायदा सनद मेरे पास जामिया नईमिया मुफ्ती वहां की है, जामिया नईमी की है। और आखिर में यही कहना है मेरा, इंतशार मत करो, प्यार मोहब्बत के साथ। आप अगर मेरे पीछे नमाज पढ़ना नहीं चाहते कोई बात नहीं, मत पढ़ो। चंद लोग आके मुझसे कह दें मुफ्ती साहब जाओ, हम चले जाएंगे, लेकिन आपस में लड़ो, है नहीं। अभी भी मुझे सुनने को मिला कि मुकाबला होगा कौन अच्छी तकरीर करता है, कारी साहब अच्छी तकरीर करेंगे या उनकी अच्छी तकरीर है। क्या मुकाबला? ये कोई बात है? बताइए, अफसोस की बात है। तुम लोग आपस में मुकाबला करो। अरे हमें क्यों लड़ा रहे हो आपस में यार? हमारे पुराने ताल्लुकात हैं, मेरे बचपन से ताल्लुकात हैं कारी साहब के, मेरे अपने घर में रहे हैं ये है? मेरे भाई उस्ताद के उस्ताद भी हैं, एक जमाने तक हमारे इलाके में रहे, तो इसलिए आपस में मोहब्बत से रहो। देखो वैसे बात बढ़ रही है थोड़ी सी, 2-4 मिनट बर्दाश्त करो। इसलिए ये बात है, मैं सोच रहा था कि आप लोगों से कभी कर लूं। कभी कभी दिल में ये बातें आती हैं कि बताइए हम मुसलमान हैं और सिर्फ हमारे लिए आपस में आप लोग लड़ें, झगड़ा करें, इंतशार करें, ये सब बेकार की बातें हैं। प्यार मोहब्बत से रहो, इत्तेफाक से रहो, इत्तेहाद से रहो। और ये खास तौर से ये जो बातें मैंने कही है जलसे में आज, वो सिर्फ इसलिए कही है कि ये जो मुकाबले वाली बात आ रही है सामने बार बार, पहला जो जलसा हुआ था तो उसमें भी यही था कि मुकाबला होगा, और आज भी मुझे सुनने को मिला कि मुकाबला होगा। तुम क्या होते हो मुकाबला कराने वाले यार? तुम्हारी हैसियत क्या है? इस्तिंजा का तरीका मेरे सामने आके कोई बता दे सही से कि इस्तिंजा कैसे होता है। तुम्हारी औकात क्या है? हमारे दरमियान में मुकाबला कराओगे? हजरत अपनी हैसियत के मालिक है, मैं अपनी हैसियत का मालिक हूं, और हजरत अपनी हैसियत के मालिक, हजरत अपनी हैसियत के मालिक है। और कोई ये ना समझे कि मेरी रोजी रोटी बरखंड में लिखी है। अल्लाह का शुक्र है वो लोग और होते हैं जिनको जगहों की तलाश होती है। आज भी लाइन लगी है जगहों की, लाख लाख शुक्र उस पर पाक परवरदिगार आलम का। तो ये जहन से निकाल दो, नहीं रखना है तो जिन लोगों ने मुझे रखा है वो लोग मुझसे आगे कहते हैं कि मुफ्ती साहब चले जाओ, हम चले जाएंगे। बिला वजह की बातें करना कि कारी साहब की आवाज बहुत अच्छी है, मुफ्ती साहब को कुछ नहीं आता है और तकरीर बहुत अच्छी होती है। तेरी औकात क्या है यार? तू है क्या? तुझे सही से इस्तिंजा करना नहीं आता? अपने को देख तू। मैंने शुरू में कहा था अल्लाह फरमाता है कि जो लोग बुराइयां करना चाहते हैं आपस में, लड़ाना फसाद कराना चाहते हैं आपस में, वो लोग ऐसे हैं जिनके लिए दुनिया में भी दर्दनाक अजाब है, दुनिया से जाने के बाद भी दर्दनाक अजाब है। अस्तगफिरुल्लाह ली व लकुम व लिसाइरिल मुमिनीन। देखो मैंने शुरू में कहा है किसी को अगर बुरा लगा हो तो माफ कर देना, लेकिन इसको सोचना जरूर जाकर एक बार। अस्सलाम वालेकुम। मोहम्मद